सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया है और इस बार चर्चा किसी विधानसभा सीट, किसी गठबंधन या फिर किसी चुनावी भाषण की नहीं है, बल्कि बिहार के नए गृह मंत्री की है, जो हैं सम्राट चौधरी। हाँ, वही सम्राट चौधरी जिनका राजनीतिक सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा और जिनके बारे में कभी अमित शाह ने मंच से कहा था कि आने वाले दिनों में मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन है सम्राट चौधरी? क्या बिहार की राजनीति में ये उभरता चेहरा सिर्फ उछाल है या फिर वाकई बीजेपी ने बिहार का सबसे शक्तिशाली विभाग यानी कि गृह मंत्रालय को किसी रणनीति के तहत उनके हाथ में दिया है? सम्राट चौधरी की राजनीति की शुरुआत 1990 में आरजेडी से हुई थी। उम्र कम थी लेकिन महत्वाकांक्षा बड़ी थी और फिर 1999 में राबड़ी देवी सरकार में वो कृषि मंत्री तक बन गए। लेकिन समस्या भी वहीं शुरू हुई। उम्र 25 साल से कम होने के कारण विवाद उठा और कुछ ही महीनों में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा से विधायक बने। यहाँ तक सब सामान्य था, लेकिन उनके राजनीतिक सफर की सबसे दिलचस्प बात है बार बार पार्टी बदलना, आरजेडी से जेडीयू और फिर जेडीयू से भाजपा। ऐसा नहीं है कि ये यात्रा चुपचाप हुई है। हर दल में जाने के पीछे एक नई कहानी, एक नया मोड़ और एक नया दावा था। और कहना पड़ेगा कि हर बार उन्होंने खुद को जनता का सेवक ही बताया, चाहे वो आरजेडी में रहे हों, जेडीयू में हो या फिर भाजपा में। 2014 में वो जेडीयू में शामिल हुए और जीतन राम मांझी सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री बने। ये वही दौर था जब नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में खटास थी और सम्राट चौधरी तब नीतीश के साथ खड़े नजर आते थे। लेकिन राजनीति में साथ हमेशा स्थायी नहीं होता है। ये बात अगले कुछ सालों में साफ दिख गई। 2017 से 2018 में सम्राट चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया और दिलचस्प बात यह है कि भाजपा में आने के बाद उनकी रफ्तार इतनी तेज हुई कि वो प्रदेश उपाध्यक्ष बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर एमएलसी, फिर पंचायती राज मंत्री और 2024 में उप मुख्यमंत्री। यानी बीजेपी ने उन्हें सचमुच बड़ा आदमी बना दिया, ठीक वैसे ही जैसे अमित शाह ने कभी मंच से कहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पैतृक सीट तरारपुर से जीत दर्ज की और अब उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उन्हें बिहार का गृह विभाग सौंप दिया गया है। राजनीतिक रूप से देखें तो सम्राट चौधरी की छवि बहुत ग्लैमरस नहीं है। प्रशांत किशोर ने उन पर आरोप लगाए कि वो 7 लोगों की हत्या के मामले से जुड़े रहे हैं। उनका दावा है कि 1995 के तारापुर केस में उनका नाम है। 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त जेल में रहा है, जेल काट कर बाहर निकला है और सिर्फ इसलिए जेल से बाहर है क्योंकि जेल में उसने एक फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं नाबालिग हूँ, 15 साल का हूँ। आज तक उस केस में ट्रायल नहीं चला, सजा नहीं हुई, बरी भी नहीं किया गया। ये आदमी उप मुख्यमंत्री बनकर घूम रहा है और कैमरे पर कह रहे हैं दम है, जो करना है कर लो। 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त है। आप तय कर लीजिए कि ऐसे आदमी के हाथ में बिहार का सत्ता आपको देना है कि नहीं देना है। नायक कौन है और खलनायक कौन है, बिहार की जनता, शिवहर की जनता खूब बढ़िया से समझ रही है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उस वक्त सम्राट ने नाबालिग दिखाने के लिए फर्जी उम्र प्रमाण पत्र जमा किया था, जिससे उन्हें न्यायालय में राहत मिल गई। इतना ही नहीं, उनकी संपत्ति भी काफी बढ़ी है। उनके हलफनामे में 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस तरह की संपत्ति के साथ जनता की सेवा का दावा थोड़ा सवालों को जन्म देता है। गृह विभाग यानी कानूनी व्यवस्था, पुलिस, सिस्टम सुरक्षा, वो विभाग जिसे नीतीश कुमार लगभग 20 साल से खुद रखते थे। लेकिन इस बार अमित शाह ने वो कुर्सी सम्राट चौधरी को दे दी है। जी हाँ, सुरक्षा की जिम्मेदारी उन सम्राट चौधरी को जिन पर पहले से ही हत्या के आरोप लगे हुए हैं।
सम्राट चौधरी का पूरा सफर एक बात साफ दिखाता है, उन्होंने कभी किसी दल से स्थायी वफादारी नहीं निभाई। जो रास्ता जनता तक ले जाए, जिस रास्ते से आगे बढ़ा जा सके, वो उन्होंने चुना। और अब जब उन्हें गृह मंत्रालय दिया गया है तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये जिम्मेदारी राजनीतिक संतुलन और रणनीति की वजह से है। गृह मंत्री की कुर्सी बिहार में सिर्फ एक पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी की परीक्षा है। अब लाखों बिहार वासियों की नजर इस बात पर होगी कि सम्राट चौधरी जो दल बदलते हुए ऊपर आए, लगातार नई नई जिम्मेदारियां निभाते रहे, क्या वो बिहार की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ईमानदारी को संभाल पाएंगे, या फिर ये भी एक पद है जिसका फायदा सिर्फ राजनीति उठाएगी। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।